हरे कृष्णा दोस्तों, राहु केतु की सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ मैं आज। राहु सितंबर 2020 में वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। अपनी इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो एरियस असेंडेंट मेष लगन से मैं शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेष लगन की कुंडली है। राहु आपके सेकंड हाउस में और केतु आपके 8th हाउस में जा रहे हैं। राहु और केतु दोनों उच्च के रहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं सोचना है कि राहु केतु उच्च के चल रहे हैं, उच्च के हो गए हैं तो अगर वो अशुभ भाव में भी जाएंगे तो भी बल्ले बल्ले करेंगे, ऐसा नहीं है। उच्च का होना एक एडेड एडवांटेज है, जैसे किसी के पास बहुत पैसा होना, परंतु बंदा ही ख़राब है, उसकी फितरत ही ख़राब है, तो बहुत पैसा होना सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस बात हो जाती है। तो यहाँ पर राहु आपके सेकंड हाउस में आ रहे हैं। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु सेकंड हाउस में आएंगे, सेकंड हाउस में उच्च के हो जाएंगे। सेकंड हाउस अच्छा हाउस है, बुरा हाउस नहीं है। हमारी वाणी का, स्पीच का, हम और हमारी फैमिली का, हमारी इनहेरिटेंस का और कारोबार से संबंधित बात करें तो ये फूड एंड बेवरेजेस के बिज़नेस का, रेस्टोरेंट के बिज़नेस का और हमारी सेविंग्स का भी ये भाव है। राहु का यहाँ आना और उच्च का हो जाना ये कहीं ना कहीं बताता है कि कुछ ना कुछ नयापन, सडन चेंजेस हमारी फैमिली में, फैमिली लाइफ में और हमारी ईटिंग हैबिट्स में, हमारी वे ऑफ टॉकिंग में आने वाले हैं, क्योंकि राहु जो है वो चेंज का कारक है। राहु का परिवार में जाना, वाणी पे जाना, जीवा पर जाना और हमारे फूड ईटिंग हैबिट्स पे जाना, इन सब चीज़ों में डेफिनेटली बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस भी राहु लेकर के आता है। आउट ऑफ द बॉक्स जो काम होते हैं वो भी राहु करवाता है। तो सेकेंड हाउस में राहु के जाने से आपके परिवार में, खान पान की आदतों में, बोलबानी में यहाँ पर बदलाव के योग है। यहाँ से स्थित राहु ने दृष्टि डाली आपके 6th हाउस में। 6th हाउस हमारा एम्प्लॉयमेंट का भाव है, नौकरी पेशे का भाव है। इसके अलावा यहाँ पर कर्जे, बीमारियाँ और कोर्ट कचहरी मुकदमे वगैरह ये भी होते हैं। अगर यहाँ पर पड़ने वाली राहु की जो दृष्टि है वो आपकी जॉब में, एम्प्लॉयमेंट में चेंज डेफिनेटली आएगी। जॉब चेंज होगा, यहाँ पर जॉब चेंज के योग बनते हैं। नई जॉब आपको लेनी पड़ सकती है। एग्जिस्टिंग जॉब चेंज होने के यहाँ पर तो योग बन ही रहे हैं। अगर आपकी पक्की लगन कुंडली में राहु मारक पोजीशन में है, राहु की स्थिति खराब है, कहीं गड़बड़ है, जैसे नीच का है कि त्रिक भावों में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आया हुआ राहु आपको बार बार जॉब चेंज, कर्जे में बढ़ोतरी, दुश्मनों से नुकसान, बीमारियों इत्यादि पे खर्चा, ये सब आपका करवाएगा। परंतु अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में, ये ट्रांजिट कुंडली है, मैं आपकी जन्म लगन कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर राहु यही है और शुक्र, राहु का जो स्वामी है, वृषभ राशि में राहु है तो स्वामी शुक्र हुआ। अगर शुक्र भी कहीं अच्छी जगह आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में बैठा हुआ है, आप अपनी लगन कुंडली उठा करके देखना, फिर ही मेरे द्वारा बताई हुई ट्रांजिट के फलादेश को आपने कोरिलेट करना है। महज ट्रांजिट से ज़िंदगी नहीं चलती है, ट्रांजिट से अच्छा सब कुछ नहीं होता है। आपने अपनी पक्की लगन जन्म कुंडली को भी उठाना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ट्रांजिट के रिजल्ट को उससे कोरिलेट करना है। अगर राहु आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में यही है और केतु जो है शुक्र भी अच्छा है, तो यहाँ पर आया हुआ राहु आपको जॉब चेंज करके फ़ायदा देगा। कर्जा, दुर्घटना, बीमारी में भी राहत देगा। यहाँ पर दृष्टि डाल करके यहाँ पर पड़ने वाली राहु की जो 9th दृष्टि है वो भी आपके लिए एडवांटेजियस होगी और करियर में चेंज आएगा। फॉरेन वगैरह के भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जॉब चेंज, करियर चेंज करा करके फ़ायदा देगा। परंतु ये फ़ायदा इस गोचर में राहु से तभी होगा अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में राहु जहाँ तो यही है और शुक्र की स्थिति भी ठीक है और यहाँ राहु कहीं और अच्छे भावों में बैठा हुआ है, जैसे केंद्र और त्रिकोण में, नीच राशि का नहीं है और त्रिक भावों में नहीं है। अब बात करते हैं केतु का। केतु तो चलता चलता आपके 8th हाउस में आ गया है, जो कि बहुत ख़राब बात है कि केतु का 8th हाउस में आना और उच्च का हो जाना ये आने वाले समय में नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर सिर्फ केतु पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस में डाल के 12th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, 4th हाउस को एक्टिवेट करता है। 8th हाउस में केतु के आने से एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएँ, पैरानॉर्मल जो है वो प्रॉब्लम्स और जादू टोना टोटके ये सब के भी यहाँ पर पीड़ित होने से, जहाँ इन कामों में लिप्त होने के योग यहाँ पर बनते हैं। जहाँ तो आदमी का रुझान इन कामों में बन जाता है, जहाँ आदमी इन चीज़ों से पीड़ित हो जाता है। यहाँ पर स्थित आदमी की लाइफ में बार बार सडन चेंजेस आते रहते हैं। इन लॉज के साथ रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। मनमुटाव, डिसहार्मनी, डिससेटिस्फैक्शन रिलेशनशिप में आता है। अचानक फिजूल के खर्चे होते रहते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस होते रहते हैं, सडन डिजीज़, प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। एनल रीजन के डिजीज़ भी यहाँ पर केतु देता है, जैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टोला वगैरह के भी यहाँ पर चांसेस बनते हैं। उसके ऊपर खर्चा होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं। 4th हाउस में पड़ने वाली दृष्टि से अचानक मकान में
मकान छूट जाना, या किराए का मकान बदलना, जहाँ एग्जिस्टिंग मकान में जहाँ आपकी रेजिडेंसी है वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आना और चीज़ों का बदल जाना, डिसहारमनी वगैरह रहना, पीस ऑफ माइंड ख़राब होना, मदर की हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट आना, और जो भी आपकी इमूवेबल असेस्ड प्रॉपर्टी है उसमें भी ट्रबल्स आना। तो यहाँ से पड़ने वाली केतु की दृष्टि जो है वो ख़राब रिजल्ट्स देगी। तो इस अवधि के दौरान आपको केतु की जो रेमेडीज़ हैं वो यहाँ पर अप्लाइड होती हैं। तो आपको केतु के जो है शांति के लिए प्रयत्न यहाँ पर करने चाहिए। सबसे बढ़िया उपाय रहता है कि हम भगवान श्री गणेश की स्तुति करें, भक्ति करें, उससे केतु ग्रह काफ़ी हद तक शांत होते हैं। तो ये है केतु ग्रह की आने वाली ट्रांजिट मेष लगन के हिसाब से इसके रिजल्ट्स। राहु की जो गोचर है वो शुभ दिख रही है, केतु की गोचर जो है अशुभ फली है मेष लगन वालों के लिए आने वाली। फिर भी राहु और केतु की जो मैंने रिजल्ट्स बताए हैं ये इस बात पर ट्रांजिट के रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में राहु और केतु की क्या स्थिति है। अगर वहाँ पर राहु और केतु की स्थिति बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है, तो गोचर में आने वाले ये जो राहु केतु हैं उनके जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आपकी पक्की जन्म लगन कुंडली में राहु केतु की पोजीशन गड़बड़ है, ख़राब है, तो फिर यहाँ गोचर में आए हुए राहु केतु के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेष लगन के जातकों के लिए आने वाले राहु केतु की ट्रांजिट के रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हरे कृष्णा।